छोटे बाल, छोटो सो छोटो छोरी मेरो मदन गोपाल, छोटो छोरी मेरो मदन गोपाल। Presented by Shri Ram Musical Group Jalora Pujaji। छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, ओ रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सोरी मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो भगवान श्री श्याम सुंदर श्याम को अपने घर पर गौशाला में गैयाओं को छोड़कर नंद बाबा अथाई पर बैठे हुए थे। नंद बाबा की गोदी में आकर के बैठ गए। नंद बाबा ने लाला के सिर पे हाथ फेरा और गले से लगा के कहा, बोले अब तो मेरो लाला सचमुच में ग्वाल बाल बन गया है, अब तो मेरो लाला गोपाल है गयो है, अब तो गैयन की चरा के जो है लेके आयो है, इसलिए लाला को आज जो है विशेष आशीर्वाद। नंद बाबा बार बार हाथ घुमा रहे हैं, बार बार माथा चूम रहे हैं और बार बार लाला को जो है अपनी गोदी में से जो है कभी हृदय से लगाते हैं तो कभी गोदी में सुलाते हैं। कन्हैया ने कहा, बोले बाबा आज मैंने घर घर में जाकर के देखा है कि हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमार का चैरहर विश्व भुज्या नाम कात्यायनर्चनम प्रथा। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमार का, हेमंत ऋतु का पहला महीना यानी कार्तिक का महीना। कार्तिक में कुमारियों को स्नान करने का विधान है और ये हमारे ब्रज में ही नहीं सारे संसार में जो है, और संसार की बात नहीं, हम अपने भारत की बात करते हैं कि भारत में जो है कार्तिक महात्म, कार्तिक स्नान और कार्तिक में जो है भगवान वासुदेव की पूजा का जो है विशेष विधान है। इसलिए कार्तिक मास की यानी हेमंत ऋतु की, कार्तिक का महीना हेमंत ऋतु, और ये स्नान गोपियां कर रही हैं। लेकिन बंधुओं स्नान कर रही हैं, पूजा भी कर रही हैं, लेकिन ये सब मनमुखी है, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है कैसे स्नान करना है और कैसे पूजा करना है। लेकिन ये सब तो बंधुओं
ये गोपियां स्नान करती हैं, सारे कपड़े खोल करके किनारे पे रख दिए और यमुना जी में जो है वस्त्र विहीन होकर स्नान कर रही है। स्नानम दानम तथा हवनम गमनम भुजम विवस्त्रौ न कुर्वीत कुर्वाण पापकृत भवेत। भगवान ने देखा, बोले ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां कार्तिक स्नान तो कर रही हैं, लेकिन ये अपराध भी कर रही है। माता और बहनों को और भाइयों को कभी भी जो है नदी में, जल में, तालाब में, सरोवर में वस्त्र विहीन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करती हैं तो उनका सतीत्व खत्म हो जाता है, उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए स्नानम दानम गमनम भुजम विवस्त्रौ न कुर्वीत कुर्वाण पाप कृत भवेत। स्नान करते वक्त शरीर पर वस्त्र हो, सांसारिक कृत्य करते समय शरीर पर वस्त्र हो, किसी को भिक्षा दे रहे हैं या किसी को दान दे रहे हैं, सिर पर वस्त्र होना चाहिए माता बहनों के लिए। हवन पर बैठे हैं, सिर पर जो है पल्लू साड़ी वस्त्र होना चाहिए। विवस्त्र न कुर्वीत कुर्वाण पाप कृतो भवेत। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो ये उन माता बहनों को पाप लगता है। तो भगवान ने कहा, बोले ऐसे यदि मैं जाकर के इनको समझाऊंगा तो ये सब हमारे गांव घर की बहन बेटी है, ये हमारी बात नहीं समझेंगे, इसलिए इनको कड़ी भाषा में समझाना है। तो भगवान ने क्या किया, बोले श्री रामा मंस का सबल से कहा, बोले सुनो तुम गैयाओं को लेके आगे चलो और मैं अभी थोड़ा सा आता हूँ इन गोपियों को ज्ञान दे करके। और भगवान गए और जाकर के सब गोपियों के कपड़े जो रखे थे ना किनारे पर, बस उठाया और उठा करके जो है कदम के पेड़ पर चढ़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आकंठा सीतौ मग्नौ दे, कंठ कंठ तक के जल में स्नान कर रही थी। और प्रातः काल जैसी अरुणोदय होने लगा, वैसी एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी अब तो अरुणोदय है, इसलिए अब हमें जल से बाहर निकल करके बहुत जल क्रीड़ा कर ली, बहुत स्नान कर लिया, अब बाहर निकल के हमें वस्त्र पहन करके और सीधे जो है पूजा करके घर जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही किनारे पर आई और आकर के वस्त्रों को देखा और वहां वस्त्र नहीं है, तो ये गोपियां एक दूसरे को आवाक होकर के देख रही हैं। हाय सखी, ये वस्त्र कहाँ गए हैं? अब बिना वस्त्र के हम जल से बाहर कैसे निकलेंगे? जय हो संत भगवान की। केलपुरी बाबा की जय हो। आप भी समाधि पे कलश यात्रा के दिन आपकी समाधि के दर्शन, गुरु जी की समाधि के दर्शन किए। आपकी गौशाला को देखा, बड़ा आनंद आ गया। महात्मा जी बहुत अच्छी गौ सेवा कर रहे हैं। हाँ, गौ सेवा ही गोपाल की सेवा है, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि आदमी तो मांग के भी खा लेता है, लेकिन गैया को तो मांगने की आदत नहीं है, इसलिए गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जो हमारे मोहनदास बाबा जो है, मोहनगिरी बाबा जो कर रहे हैं। तो बंधुओं, ये सभी संत जो है, संत दर्श से पातक डरे। कुछ लोग पूजा करके पातकों से मुक्त होते हैं, कुछ लोग गंगा जमुना में स्नान करके पाप से मुक्त होते हैं,
कुछ लोग यज्ञ अनुष्ठान करके पाप से मुक्त होते हैं, लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं बोले आप संतों के दर्शन कर लो, संतों के चरणों में अपना माथा नमन कर लो, आपके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि संतों के सानिध्य में पंचकुंडी एवं श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है और संतों के सन्निधि बैठ करके आप हम सब लोग जो है इस ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगा रहे हैं। ये सब श्रेय संतों का ही है और संतों का आशीर्वाद ही हमारे सरपंच साहब पर है, जो प्रधान यजमान बन करके सपत्नी जो है राजा की स्वरूप में आज जो है भागवत के साक्षी बने हुए हैं। इसलिए बंधुओं मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि जो करोड़ों करोड़ों जन